बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें, यदि 1 प्लस में b माइनस आयोटा a बटे में 1 प्लस में b प्लस में आयोटा a बराबर 1 बटा में b प्लस आयोटा a, तो सिद्ध कीजिए कि a की घात 2 प्लस में b की घात 2 बराबर 1। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हमारे समीकरण के क्या होती है बच्चों? z बराबर x प्लस में आयोटा y, और अगर हम इसका मोड करते हैं तो हमारा मोड करने का इसका क्या सूत्र होता है? वर्गमूल x की घात 2 प्लस में y की घात 2। अब ये देखो हमें क्या समीकरण दे रखा है, हमें दे रखा है 1 प्लस में b माइनस में आयोटा a बटे में 1 प्लस में b प्लस में आयोटा a बराबर 1 बटे में b प्लस में आयोटा a। हम क्या करेंगे, जो हमारा दाया पक्ष है ना, इसको हम क्या कर देंगे? हर परिमेय कर देंगे। तो यहाँ से कितना है, जब हम इसका हर परिमेय करेंगे दाएं पक्ष का हमें हर परिमेयकरण करना है ना, हमने दाया पक्ष उठा लिया। तो यहाँ से 1 बटा में b प्लस में आयोटा a गुणा में b माइनस में आयोटा a बटे में b माइनस में आयोटा a। अब जब हम इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ऊपर से आ जाएगा b माइनस में आयोटा a बटे में b प्लस में आयोटा a गुणा में b माइनस में आयोटा a। और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास a प्लस b गुणा में a माइनस b होता है तो किसके बराबर होता है? a की घात 2 माइनस में b की घात 2 के। तो नीचे से हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ से ऊपर से तो आ जाएगा b माइनस में आयोटा a बटे में नीचे आ जाएगा हमारा b की घात 2 माइनस में आयोटा a, और इस पूरे की घात 2। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा? b माइनस में आयोटा a बटे में नीचे कितना आ जाएगा? b की घात 2। अब ये देखो हम जानते हैं कि आयोटा की घात 2 किसके बराबर होता है? -1 के। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये देखो आयोटा की घात 2 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के a की घात 2। यहाँ से हमारा दाया पक्ष निकल गया। अब हम क्या करेंगे? दाएं पक्ष में हम वो मान लगा देंगे जो हमारा निकला है। यहाँ पे लगाने के बाद हम क्या करेंगे? दोनों तरफ मोड़ कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? जब हम दाएं पक्ष में भी और बाएं पक्ष में मोड़ कर देंगे तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारा बाया पक्ष क्या था? 1 प्लस में b माइनस में आयोटा a बटे में 1 प्लस में b प्लस में आयोटा a बराबर b बटे में b की घात 2 प्लस में a की घात 2 प्लस में आयोटा गुणा में माइनस a बटे में a की घात 2 प्लस में b की घात 2। हमने क्या किया है? हमने काल्पनिक भाग को अलग कर दिया और वास्तविक भाग को अलग कर दिया। हम जानते हैं कि वास्तविक भाग क्या होता है? जिसके साथ हमारा आयोटा गुणांक में नहीं होता, और काल्पनिक भाग कौन सा होता है? जिसमें हमारा आयोटा गुणांक में होता है। अब ये देखो हम इसको नाम दे देते हैं Z1, इसको दे देते हैं Z2, इसको दे देते हैं हम Z3 नाम। तो जब हम इसका मोड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? Z1 बटे में Z2 इसका मोड बराबर Z3 का मोड। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? हम जानते हैं कि एक प्रॉपर्टी होती है हमारी कि अगर हमारे पास मोड में Z1 बटे में Z2 होता है तो क्या हो जाता है? इनका मोड अलग अलग हो जाता है। Z1 का मोड बटे में Z2 का मोड। अब ये देखो हम क्या करेंगे? Z1, Z2 और Z3 का मोड निकाल देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? जब हम Z1 का मोड निकालेंगे, हम जानते हैं कि जो हमारे वर्ग में होता है इसमें हमारा क्या होता है? वास्तविक भाग की घात 2 प्लस में काल्पनिक भाग की घात 2। अब ये देखो हमारे Z1 में वास्तविक भाग क्या है? 1 प्लस में b, और काल्पनिक भाग क्या है? -a। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? वास्तविक भाग की घात 2 प्लस में काल्पनिक भाग की घात 2। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस में b और इस पूरे की घात 2 प्लस में a की घात 2 माइनस में। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा? जब हम उसको हल करेंगे, हल करने के बाद आ जाएगा यहाँ पे हमारा वर्गमूल 1 प्लस में b की घात 2 प्लस में 2b, और इसकी करेंगे जब कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा प्लस में a की घात 2। अब हम क्या करेंगे? Z2 का मोड निकालेंगे। जब हम Z2 का मोड निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा वर्गमूल 1 प्लस में b और इस पूरे की घात 2 प्लस में a की घात 2। यहाँ से कितना आ गया? वर्गमूल 1 प्लस में b की घात 2 प्लस में 2b प्लस में a की घात 2। अब हम क्या करेंगे? Z3 का मोड निकालेंगे।
जब हम z3 का मोड निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हमारा वास्तविक भाग कितना है, b बटा में b की घात 2 प्लस में a की घात 2, और काल्पनिक भाग कितना है, माइनस a बटा में a की घात 2 प्लस में b की घात 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वर्गमूल b बटे में a की घात 2 प्लस में b की घात 2 और इस पूरे की घात 2 प्लस में माइनस a बटे में a की घात 2 प्लस में b की घात 2 और इस पूरे की घात 2। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हल करने के बाद ये आ जाएगा हमारा b की घात 2 बटे में a की घात 2 प्लस में b की घात 2 और इस पूरे की घात 2 प्लस में, और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा a की घात 2 बटे में a की घात 2 प्लस में b की घात 2 और इस पूरे की घात 2। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अब ये देखो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वर्गमूल b की घात 2 प्लस में a की घात 2 बटे में नीचे कितना आ जाएगा, a की घात 2 प्लस में b की घात 2 और इस पूरे की घात 2। यहाँ से कितना आ गया, अभी ये देखो हमारा ऊपर से और नीचे से कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बटा में वर्गमूल a की घात 2 प्लस में b की घात 2, a की घात 2 प्लस में b की घात 2। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें सबके मान लगा देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मोड z1 बटे में मोड z2 बराबर मोड z3। तो यहाँ पे सबके मान लगाने के बाद यहाँ से कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा z1 का मान हमारा कितना था, वर्गमूल 1 प्लस में b की घात 2 प्लस में a की घात 2 प्लस में 2b बटे में वर्गमूल 1 प्लस में b की घात 2 प्लस में a की घात 2 प्लस में 2b बराबर z3 का मान हमारा कितना निकला, 1 बटा में वर्गमूल a की घात 2 प्लस में b की घात 2। अब ये देखो हमारा ऊपर और नीचे से कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तिरक गुणा करने के बाद ये आ जाएगा वर्गमूल a की घात 2 प्लस में b की घात 2 बराबर 1। जब हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वर्ग करने के बाद ये आ जाएगा a की घात 2 प्लस में b की घात 2 बराबर 1 की घात 2। यहाँ से कितना आ गया, a की घात 2 प्लस में b की घात 2 बराबर 1। हमें यही सिद्ध करना था, हमें क्या सिद्ध करना था, हमें दिखाना था इस समीकरण को हल करके हमें सिद्ध करना था कि a की घात 2 प्लस में b की घात 2 बराबर है 1 के, और हमने सिद्ध कर दिया। आशा करती हूँ कि बच्चे आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।